क्लास 12th आरोह गद्य में धर्मवीर भारती का लिखा हुआ काले मेघा पानी दे प्रकरण हम लोगों को पढ़ना है। प्रारंभ में धर्मवीर भारती के जीवन परिचय के बारे में बता दे रहे हैं कि जीवन परिचय में आज़ादी के बाद साहित्यकारों में धर्मवीर भारती प्रमुख स्थान रखते हैं। 1926 में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध इलाहाबाद नगर में इनका जन्म हुआ था और प्रयाग में ही इन्होंने एमए से हिंदी स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और यहीं से इन्होंने सिद्ध साहित्य पर पीएचडी की। सिद्ध साहित्य होता है जैसे जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, वैसे ही सिद्ध साहित्य है, उस पे इन्होंने पीएचडी किया था, उसी पे सर्च किया था। ये साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग के संपादक भी रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान, पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य तथा ठेले पर हिमालय। गीत नाट्य है इनका अंधायुग। साहित्य की बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इनको पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा साहित्य के कई सम्मान प्रदान किए गए थे। इनकी साहित्यिक विशेषता है कि ये हर आयु वर्ग के पाठकों के बीच अपनी अलग अलग रचनाओं से लोकप्रिय हैं। मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य और मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। इनकी लोकप्रिय नावेल या उपन्यास सातवां घोड़ा पर फिल्म भी बन चुकी है। धर्मवीर भारती की भाषा शैली इनके भावों के अनुरूप ही है। इन्होंने काव्य में तत्सम तद्भव उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के साथ लोक भाषाओं का भी बहुतायत प्रयोग किया है। आपको जो पढ़ना है काले मेघा पानी दे प्रकरण, इसमें अंधविश्वास, रूढ़ियों और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति पर जो द्वंद्व चलता है उस पे इन्होंने इस पाठ को लिखा है। ये इनका एक प्रसिद्ध संस्मरण है। ये इन्हीं के ऊपर लिखी हुई कहानी है। जो इनकी एक दीदी होती हैं, वो बारिश नहीं होने पर वहाँ परंपरा रूप से मनाई जा रही परंपरा का पालन करती हैं, जिसका ये विरोध करते हैं क्योंकि ये ऐसी युवा मंडली से जुड़े हुए हैं जो समाज और देश में व्याप्त अंधविश्वासों का खंडन करती है। ये सब अंधविश्वासों का विरोध करने के बाद भी अपने घर में अपने जीजी को मना नहीं कर पाते हैं और उनके साथ उनके हर धार्मिक क्रियाकलापों में सहयोग देते रहते हैं। उसी पे इन्होंने ये पाठ लिखा है, देखते हैं। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग, ये दोनों आता है एक्सप्लेन करने को, इंद्रसेना मेढक मंडली, नीचे दिया है उसी को। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। मतलब जो लोग इनके शोर शराबे, इनके उछल कूद से चिढ़ते थे, वो इन्हें मेढक मंडली कहते थे। उनकी आगवानी गलियों में होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समेत पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये जो मेढक मंडली या इंद्र सेना थी, उनका जुमला था। आगे, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी 2 महले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भरकर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाथ लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते टेरते मतलब पुकारते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला, गांव शहर, हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ की दस्तपा भी
बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता था, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी, मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर मतलब पालतू पशु प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आस पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं, तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। ये लेखक की मानसिकता है। आगे अपनी जीजी से इनका इसी बात पे वाद विवाद होता है, कल पढ़ेंगे।